हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। और आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैथ गुरु में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हमने परसेंटेज का आपको पार्ट 8 यानी टाइप हमने 8 टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अब आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं परसेंटेज चैप्टर से, जिस क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न होंगे। और देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आसान है मित्रों, देखिए समझिएगा। मैं इसको एक नहीं दो नहीं तीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, तो समझिएगा आप। पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। होता क्या है मित्रों, देखो मैं कुछ फॉर्मेट बनवा देता हूं आपको। ओके, देखिए जब मान लीजिए दो चीजें, यानी कहने का मतलब यानी दो वैल्यू आपस में बढ़ रही हैं, दो वैल्यू आपस में बढ़ रही हैं, तो प्लस ए प्लस में बी, यानी बढ़ने वाले साइन, यानी दो वेरिएबल ले लिए, प्लस प्लस कर दिया। अब प्लस में प्लस से गुणा कर दूंगा तो मेरा आएगा प्लस ए बी, और जे बटे में आ जाएगा आपका 100। ओके मित्रों, इसी तरीके से एक आपका बढ़ रहा है और एक आपका घट रहा है, तो आप इसको प्लस ए घटने वाले को माइनस बी, जब माइनस यानी प्लस में माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस निकल के आता है, तो ये ए बी अपॉन में 100 हो जाएगा मित्रों। ओके मित्रों, अब देखिए यहाँ पर आप एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ए बी बाई 100 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों घट रहे हैं तो क्या होगा, ए माइनस में माइनस बी, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब मित्रों मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझा दूं। आपके क्वेश्चन में अभी दिया है 20%, 20%, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली आंसर बोल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मित्रों कैसे, आपकी कंडीशन पहली अप्लाई होगी, क्यों दोनों बढ़ रहे हैं, चलो लगा देते हैं। प्लस में 20 और फिर प्लस में 20, प्लस लगाया आपने, और 20 यानी ए का मान, 20 आपका बी का मान, आपने बटे में 100 कर दिया है। ओके मित्रों, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, आप इसने जोड़ा, ये कितना हो जाएगा 40, इधर होंगे 4, तो आप क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल में 44% का प्रभाव पड़ा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं मित्रों यहाँ पर मैं अगर 12.5% बोल दूं, यहाँ पे 33 सही 1/3% बोल दूं, तो फिर क्या आप ये अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिर मित्रों हम इस मेथड को नहीं लगाएंगे। ओके, अब मैंने आपको वजह बता दी हम इसको मेथड को क्यों यूज नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर अगर अभी क्या है, ये फॉर्मूलेज आपके जब ही अप्लाई हो पाएंगे कि जब आपका ये 100 डायरेक्टली कैंसिल हो। अगर ये 100 कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसका मतलब आप इस मेथड से नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं तो लेकिन लेंदी होगा। ओके मित्रों, अब चलिए मैं दूसरा तरीका आपके पास लेके चलता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब आपको समझना है अच्छे तरीके से। मैंने मान लिया ये दूसरा कंडीशन है मित्रों, फिर मैं थर्ड कंडीशन बता रहा हूं जिसको आपको हमेशा अप्लाई करना है। मैंने माना जो आयत का क्षेत्रफल है वो मैंने मान लिया 100, आयत का क्षेत्रफल मैंने मान लिया 100, तो क्षेत्रफल यानी 100 मान लिया, तो लंबाई कितने परसेंट बढ़ा दी आपने, आप बोलेंगे 100 का सर 20% बढ़ाया, यानी 120 हो गया है, यानी ये लंबाई आ गई। अब लंबाई के साथ साथ चौड़ाई को भी बढ़ा दिया 20%, अब 120 का 20% निकालिए, तो 120 का 20% होता है आपका मित्रों 24, यानी 120 में 24 और जोड़ दो तो आपका निकल के आएगा 144। अब ये मित्रों टोटल आपका क्षेत्रफल आ चुका है। अब आपका क्षेत्रफल आज हो रहा है इतना, और पहले था आपका 100, तो आज से आप क्षेत्रफल कितना बढ़ा, आप बोलेंगे सर 44 बढ़ा। किस पर बढ़ा, आप बोलेंगे 100 पर, और इनटू में क्षेत्रफल अपने आप में 100% होता है। इस चीज को कैंसिल करेंगे, देखिए मित्रों आपका आंसर इससे भी आ गया है। ओके मित्रों, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक रेशो वाली मेथड बताने वाला हूँ, वो आपको हमेशा याद रखनी है। उसमें चाहे आपके तो 33 सही 1/3% नंबर आ जाए, परसेंटेज में आ जाए, या 37.5% आ जाए, तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। ओके चलिए,
मित्रों एक बात आप याद रखिएगा, आप एक क्वेश्चन को 1000 तरीके से बना लो लेकिन आपका आंसर एक ही आएगा मित्रों। ओके, चलिए आप मेरी बात याद रखिएगा। अब चलते हैं जरा, देखिए आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो हमने आपको बताया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित में चौड़ाई बराबर में एरिया होता है, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये हो गई लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई और ये हो गया आपका क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझिएगा मित्रों, आयत की लंबाई यानी 20% है। 20% का मतलब मैंने आपको बताया 1/5 होता है। अगर आपके पास लंबाई अगर बढ़ाया है तो सबसे पहले हमारे पास लंबाई कितनी थी, 5। लंबाई को देखना है हमको मित्रों, एक बढ़ाया तो 5 से एक बढ़ाया कितनी हो गई लंबाई, 6 हो गई मित्रों। ओके, अब इसी तरीके से मित्रों देखिए चौड़ाई भी आपने क्या 20% ही बढ़ाया है, यानी 5 आपकी चौड़ाई थी, एक बढ़ाया कितना हो गया, 6 हो गया। अब मित्रों आपको गुणा ऐसे करना है, ध्यान से समझिएगा, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, ये लंबाई गुणित चौड़ाई, ये लंबाई गुणित चौड़ाई। ओके, चलिए अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसमें, तो देखिए क्षेत्रफल आपका कितना आया 25, इधर क्षेत्रफल कितना आया 36। अब आप कहेंगे सर पहले क्षेत्रफल था 25, आज बढ़कर के हो गया है 36, तो पहले से अब कितना बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 11। किस पर बढ़ा मित्रों, तो आप बोलेंगे 25 पर बढ़ा, और 25 इंटू में 100%, तो देखिए मित्रों आपका आंसर अभी भी आया है 44%। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, तरीके बदलने से आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं बदलते हैं मित्रों। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई को भी 12.5% यानी 12 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों देखिए आसान है मित्रों, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं मित्रों, को इसको रेशियो बना करके भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा अभी जो मैंने आपको फॉर्मूलेज बनवाए तो हम उसको अब नहीं लगाएंगे। ओके, और जो मैंने 100 मान के भी किया है तो मैं 100 से मान के भी इसको बता देता हूं मित्रों। ओके, तो आपका आंसर वही आएगा। ओके, लेकिन मैं आपको इसको रेशियो से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए चलो मैं पहले 100 से बता देता हूं। देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब मित्रों कुछ नहीं करना है, आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा। तो मैं कुछ भी एलसीएम ले सकता हूं, दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने 40। मैं 100 से बता रहा हूं मित्रों इसको, क्योंकि एलसीएम में तो आप 100 से भी मान लो तो 100 से इसमें भाग तो चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें कितने से इंटू करना पड़ेगा, 100 में 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 200 में तो 8 का भाग चला जाता है ना, तो आप 200 भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं होगी। ओके, चलिए तो मैंने इन दोनों का एलसीएम मान लिया कितना 40। अब मैंने मान लिया मेरा क्षेत्रफल कितना हुआ यहाँ पर 40 हुआ। तरीके बदलने से मित्रों क्वेश्चन के आंसर कभी चेंज नहीं होते हैं। ओके, चलिए आ जाइए, क्षेत्रफल 40 है। अब 40 का ध्यान से समझिएगा, यानी लंबाई कितना 10% बढ़ा दिया, ध्यान से समझिएगा मित्रों। अब 10% अगर आपने बढ़ा दिया है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, तो 40 का 10% कितना हुआ मित्रों, आप बोलेंगे 4 हुआ। 4 बढ़ा दिया हो गया कितना 44। अब ध्यान से समझिएगा मित्रों, 44 का फिर आपने 12.5% बढ़ाया है, और 12.5% का मतलब 1/8 होता है। अब मित्रों ध्यान से समझिएगा, आपको मैं वही बात समझाना चाह रहा हूं कि हमें क्वेश्चन को आसान तरीके से बनाना, ना कि हमें उलझन करना है क्वेश्चन में। देखिए अब यहाँ पे उलझन हुई कि नहीं, देखिए अगर मैं यानी 40 को अगर 44 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो पूर्णतः मेरा भाग तो नहीं जाएगा मित्रों, नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट में आएगा। तो अब मैं इसमें दिमाग लगाता हूं, अगर मैं 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो मित्रों मैं 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मैंने क्यों किया, देखिए अगर ये 88 है और 88 का 1/8 निकालूंगा तो आराम से निकल के आएगा मित्रों। तो आप बोलेंगे यस सर निकल के आएगा, तो देखिए मैंने यहां से इसको 88 से किया तो ये कितनी बार आएगा मित्रों, ये 11 निकल के आ जाएगा। यानी 88 का 1/8 11 होता है, यानी 88 में 11 और जोड़ दो तो मित्रों आपका निकल के आएगा क्षेत्रफल 99। और यहां पे मित्रों कितना क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 80। पहले क्षेत्रफल 80 था, अब हो गया आपका 99, तो पहले से अब कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, तो आप बोलेंगे सर 19 बढ़ गया है। 19 बढ़ गया है, 19 किस पर बढ़ा है, तो आप बोलेंगे 80 पर, इंटू में 100%। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 20 से कैंसिल कर दीजिएगा 5 बार, 20 से ये 4 बार।
ओके मित्रों, आप देखिए 19 पंजे होता है 95 मित्रों। आप 4 से इसको भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8, 1 बच जाएगा, 4 3 12, 3 बच जाएगा। तो आप बोलेंगे 23 सही 3/4% यानी आपके क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मित्रों, ये आपका मैंने बताया है एलसीएम मेथड से, लेकिन कितना लेंदी हुआ। अब मैं इसको एक तरीके से बताता हूं, देखिए जो डायरेक्ट रेशियो वाले तरीके से। ओके मित्रों, अभी मैंने आपको क्या बताया मित्रों, क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर में क्षेत्रफल होता है मित्रों। तो ध्यान से समझिएगा, यानी 10%, यानी कहने का मतलब 1/10। लंबाई अगर आपकी 10 थी, 1 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 11। ओके मित्रों, 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर 8 आपकी चौड़ाई थी, 1 बढ़ा दिया कितना हो गया, 9। आप देखिए मित्रों, कितना आसान हुआ क्वेश्चन आपके लिए। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99। पहले क्षेत्रफल 80 था, आज क्षेत्रफल 19 है, तो पहले से आज कितना बढ़ा दिया? आप बोलेंगे सर हमने 19 बढ़ा दिया। अब 19 तो बढ़ाया, किस पर बढ़ाया? 80 पर, इंटू में 100%। तो मित्रों इसको कैंसिल आउट करके देखिए, आपका आंसर आएगा 23 सही 3/4%। अब मित्रों आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लेंदी मेथड चलना है, शॉर्टकट मेथड चलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मित्रों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। यदि एक आयत की लंबाई को 16 से ही 2/3% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि आयत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े? देखिए मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर ये क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन को। अभी हमने आपको बताया है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर में एरिया होता है मित्रों। देखिए 16 से ही 2/3% का मतलब होता है आपका 1/6। ओके, तो लंबाई आपकी 6 थी, एक बढ़ाया है तो कितनी होगी लंबाई? 7 हो गई। अब मित्रों ध्यान से समझिएगा, दुनिया में ध्यान से समझिएगा, अगर आपके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है, क्षेत्रफल को अगर अपरिवर्तित रखना है तो दुनिया में दो ही एक ऐसे नंबर हैं जो इस संख्या को यानी कहने का मतलब बराबर कर सकते हैं। अदरवाइज या तो इनके मल्टीपल होंगे या फिर इनका यही का ये नंबर होंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमें क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब यानी कहने का मतलब हमें इन दोनों को जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखिए मित्रों, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, 7 को मैं इधर लेके आता हूँ, 6 को मैं इधर लेके आता हूँ। ध्यान से समझिएगा जरा, आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसमें इससे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा देखो 42, और इसमें इससे गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 42। तो देखिए अब आपका पहले भी क्षेत्रफल 42 था, अब ये भी क्षेत्रफल 42 है। यानी एक बात आपकी शर्त हो गई, प्रभाव ना पड़े। तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्षेत्रफल पर, लेकिन आपने चौड़ाई को कितना कम किया है तो ध्यान से समझिएगा। अगर 7 आपकी चौड़ाई थी, अब कितनी बची? 6। तो कितनी कम होगी मित्रों? 1। कम किस पर हुई? 7 पर। और 1/7 मित्रों मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है, आपका आंसर आएगा 14 सही 2/7%। क्या होगी? उसकी चौड़ाई कम होगी। ओके मित्रों, चलो एक क्वेश्चन और मैं देता हूं मित्रों इसी टाइप का।
चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मित्रों हम क्या कर रहे थे, अभी हम देखने वाले थे यहाँ पर आयत, लेकिन अब हम देख रहे हैं वर्ग। ओके, तो वर्ग आप समझिएगा जरा। वर्ग क्या होता है, एक ऐसा 2D पिक्चर जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो मित्रों अगर ये ए है तो ए भी ए है, ए भी ए है तो ए भी ए है। और अभी हमने आपको किसी भी 2D पिक्चर का जो एरिया या क्षेत्रफल होता है वो हमेशा लंबाई गुणित में चौड़ाई होता है, लंबाई गुणित में चौड़ाई होता है मित्रों, हमेशा आपको याद रखना है। तो देखिए अगर मैं ए में ए से गुणा कर दूंगा तो मेरा वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके मित्रों, देखिए अगर मान लीजिए, अब आपको समझना है यहाँ पे भुजा को बढ़ाया है। अगर मान लीजिए 20%, आप इसको मित्रों 100 से भी कर सकते हैं, और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया आप उससे भी कर सकते हैं इसको। ओके, लेकिन मैं आपको रेशो से चलता हूँ, 1/5। अगर मान लीजिए साइड आपकी कितनी थी मित्रों, 5 थी। ध्यान से समझिए, साइड आपकी 5 थी, एक बढ़ करके हो गई 6। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो साइड थी, तो साइड में अगर साइड का इंटू कर देता हूं मैं तो स्क्वायर आ जाता, तो मैं ये 5 यहाँ पे भी लिखूंगा, 6 यहाँ पे भी लिखूंगा। अब अगर मैं गुणा कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा 25, ये मेरा हो जाएगा 36। अब आप देखेंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल पहले 25 था, आज आपका 36 है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, तो अब बढ़ कितना गया आपका, आप बोलेंगे 11 किस पर बढ़ा, 25 पर, इंटू में 100%। तो इससे कैंसिल करेंगे मित्रों तो कितना आएगा आपका प्रभाव क्षेत्रफल, 44%, और यही आपका आंसर है। ओके मित्रों, चलिए एक क्वेश्चन और मैं बात करता हूं।
फालतू मिनट लग रहा है।